पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो अरुणा अपने आप को पहचानती थी और जिसकी फैमिली थी और जिसका जो हस्बैंड मतलब जो हस्बैंड होने वाले थे डॉक्टर जो फियांसे थे, वो सब जो अरुणा को जानते थे, वो अरुणा तो नाइट ऑफ नवंबर 27, 1973 को मर गई। वो रात, वो बहुत ही काली भयानक रात, जो परहैप्स इंडिया के हिस्ट्री में जो पहला वर्स्ट रेप कभी भी हुआ होगा, तो वो रात को हुआ था केईएम हॉस्पिटल के बेसमेंट में। जो वो स्वीपर सोहनलाल भट्टा वाल्मीकि ने उसको डॉग से स्ट्रैंगल किया और सोडोमाइज किया, मतलब रेप किया पीछे से। और जब उसको स्ट्रैंगल कर रहा था, उसने उसका ब्रेन खत्म कर दिया और उसको परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में छोड़ दिया, मतलब ना जीना ना मरना। तो उसी हाल में वो रहती रही इतने साल। लेकिन जो मर जाना था, वो ब्रेन जो होता है, वो नवंबर 27 की रात को 1970 को मर गया। जो आज तक, जो लास्ट हफ्ते तक आहिस्ता 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 सब तरफ के मर रहा था, वो मेरी अरुणा की बॉडी थी। इसकी बेचारी के बॉडी पार्ट्स थे। उसका नेल्स ग्रो होके उसके पाम में ग्रो होते थे। उसका पेट दुखता था क्योंकि वो औरत थी, तो जो तक जो उम्र होती है, जो औरत का जो सब कुछ जो बहता है वो बहता था, लेकिन उसको दवाई नहीं दी जाती थी क्योंकि पता नहीं चलता था क्या हो सकता है क्या नहीं। और एटलीस्ट वो लोग जो देखभाल करते थे वैसे समझते थे। अब सिचुएशन ये था कि मेरी अरुणा, हमारी अरुणा बहुत तड़प के आखिर लीगली मर गई है। हाँ। बाकी का जो था हमारे सबकी आंख के सामने मरी है। उसके दांत बेड पे गिरते थे, उसका स्किन एकदम पेपर के जैसे हो जाता था। एनीवे, मैं वो सब अब वो मतलब कभी कभी मैं सोचती थी कि अब जब वो जाएगी लीगली, जब वो जाएगी, मेरी छोटी सी अरुणा, क्योंकि वो बहुत छोटी थी हाइट में, बहुत छोटी थी, बहुत पतली थी, और उनके फियांसे भी उन्होंने ऐसे ही चूज किया था, एक छोटा सा, मतलब अगर उनकी शादी होती तो वो दोनों गुड्डा गुड्डी दिखते। अत्यंत शहारा येणारी ही घटना, एका लढ्याचा वेदनादायी अंत होणं, ही शोकांतिका असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या नेत्या निर्मला सावंत प्रभावळकर यांनी देखील दिली आहे। अरुणा शानबाग ज्या केएम मध्ये नर्सची नोकरी करत होत्या, अतिशय यंग वयामध्ये, आणि जवळजवळ त्यांचं लग्नसुद्धा ठरलं होतं, आणि अशा वयामध्ये त्यांच्यावर बलात्कार करण्यात आला किंवा जे काही घटना झाली, प्रयत्न करण्यात आला, आणि त्याच्यामध्ये त्या लगेच ट्रॉमामध्ये गेल्या, सिव्हिअर ट्रॉमामधून त्या शॉक कंडिशनमध्ये गेल्या, आणि त्याच्यानंतर त्या बेशुद्ध होऊन निरंतर कोमामध्ये राहिल्या। केवळ त्यांचा श्वास चालत होता, जीवित होत्या आणि काही हालचाली त्या करत होत्या आणि रिस्पॉन्स देत होत्या, पण अत्यंत करुणामय अशा प्रकारची घटना घडली। आणि अशा प्रकारे जी एक नवविवाहित होणारी मुलगी, जी आज या 42 वर्ष आणि त्यानंतर 42 वर्ष कोमामध्ये जाऊन अशा प्रकारचा तिचा मृत्यू झाला, ह्याच्यापेक्षा मनासोडं शोकांतिका दुसरी कुठली असू शकत नाही। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।